कि यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपया हो जाएगा। यानी कि जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 32,000 रुपया, जो CI दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5,044 रुपया, और टाइम जो दिया हुआ है वो दिया है 9 मंथ। और एक और समस्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। ये जो 9 मंथ है ना, इसमें कहता है, पहला ही लाइन है कि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। इस त्रैमासिक रूप से संयोजित होने का मतलब है कि क्वार्टरली ब्याज लग रहा है। क्वार्टरली का मतलब 12 महीने का 1 साल, और उसको क्वार्टर में बदलोगे तो 1 साल में 4 क्वार्टर करोगे तो 3 महीने का 1 क्वार्टर आएगा, यानी कि 3-3 महीने पर ब्याज लग रहा है। यानी इस 9 मंथ का जो पूरा पीरियड है इसमें 3-3 मंथ पे 3 बार ब्याज लगेगा, 3 बार ब्याज की गणना होगी। यानी कि ये है तो 3 मंथ, लेकिन कैलकुलेशन जो इसकी करनी है वो 3 ईयर की तरह करनी है। क्लियर हो गया? क्यों 3 ईयर की तरह करनी है? क्योंकि ये बोला हुआ है कि आपका टोटल टाइम 9 मंथ है, लेकिन ब्याज 3-3 मंथ पर ही ले रहा है। तो 3-3 मंथ पे ले रहा है, तो इसका मतलब 9 मंथ में कितने चंक हो गए? 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, तो ये हो गया 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, यानी 3 ईयर की तरह इसकी गणना हम करेंगे। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो मैं सबसे पहला काम कि आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लेना है। प्रिंसिपल कितना है? 32,000 रुपया। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ दोगे तो 32 और 5 37,044। अब क्या करना है? अब आपको करना है इसको 4 से काटिए, 4 से कट जाएगा तो ये आएगा 4 बाटे 32, 8,000 रुपया। और ये आ जाएगा 4 से करोगे तो 4 9 36, 4 दूना 8, 2 बचे 4 6 24, 4 एक बार में। अब ये आ गया 8,000, ये आ गया 9261। तो आपको क्या करना है कि अब क्योंकि 3 वर्ष की बात है, मैंने क्या कहा कि इसको 3 ईयर की तरह काउंट करनी है। तो 3 ईयर की तरह काउंट करनी है तो इसका मतलब कि इसकी क्यूब रूट निकालनी है। तो ये आपको यहाँ क्यूब रूट 8,000 निकालनी है और यहाँ क्यूब रूट निकालनी है 9261। ठीक, तो अब 9261 ये किसका होता है? ये होता है, अब देखिए 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। अब 3 जीरो है तो 1 जीरो आ गया। अब मैंने कहा कि अब भाई ये 20 आ गया, तो अब इससे ऊपर ये होगा। तो आपको ये पता करनी है कि अब देखो, अगर 20 के बाद 30 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 3 का क्यूब करोगे पहले तो आ जाएगा 27, और 0 के लिए 3 बार, यानी कि ये 20 से ज़्यादा है लेकिन 30 से कम के अंदर ये चीज़ें आएंगी। तो आप क्या कर सकते हो? आपको लेना है 1। तो आपको ये देखना है कि 1 से 9 तक में कौन सी ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर 1 आता है। तो आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है 1 से 9 तक की गिनती में जिसका क्यूब करने पर उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो अगर 1 से लेके और 10 तक यानी 9 तक जब काउंट करोगे, इन सब का क्यूब करोगे, तो सिर्फ इकलौता 1 ही वो नंबर है जिसका यूनिट डिजिट पे सिर्फ 1 आएगा। तो आपको ये पता चल गया कि 1 लास्ट में आएगा, और आपको ये पता है कि ये 30 से कम है, यानी 31 तो हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा? 21। यानी कहने का मतलब है कि आपको इसका क्यूब रूट निकालनी है, इसका क्यूब रूट निकालना है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि क्यूब रूट अगर आपको पता ना हो, याद ना हो, तो कैसे निकालने हैं, कैसे उसको हैंडल करना है। तो अब देखिए, ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया अमाउंट। अब अमाउंट कितना ज़्यादा है प्रिंसिपल से? 1 ज़्यादा है, यानी 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। 1 रुपया ब्याज मिला तभी तो ये अमाउंट हुआ। तो 20 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज, तो 100 रुपया पर कितना बन जाएगा? 20 से काटोगे तो आ जाएगा 5%। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया?